हाय एवरीवन, आप सभी को नई क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 यानी इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हम लोग आज मिसलेनियस देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करना है। सबसे पहले सॉल्यूशन जो दिया रहेगा उसको लिखना है गिवन क्या दिया गया है, कॉस इन्वर्स कॉस 13π/6 ये चीज़ हो गया। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ते थे कॉस इन्वर्स कॉस एक्स तो लिख देते थे एक्स कब, लेकिन एक्स का रेंज होना चाहिए। मतलब एक्स का मतलब कॉस का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, कॉस का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है। तो जीरो से पाई मतलब एक्स बिलोंग करता है कहाँ से कहाँ, 0 से पाई मतलब 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, 0 से 180। लेकिन यहाँ 13π/6 है। तो क्या 13π/6 जो है तो इसको मतलब डिग्री में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 180 बटे में पाई विथ कैंसल मतलब 30 तो 390 मतलब आ जा रहा है 390। और लेकिन यहाँ हम लोग 0 से 180 तक ही अगर एक्स का मान अगर यहाँ एक्स के जगह 0 से 180 रहता, 0 से 180 डिग्री तक, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या चीज़ लिख देते हैं, तो यहाँ वाला लिख देते हैं। मतलब एक्स के जगह मतलब ये चीज़ जो है वो चीज़ उतार देते हैं हम लोग अभी तक। लेकिन हम लोग अभी नहीं उतारेंगे। क्यों नहीं उतारेंगे, क्योंकि यह जो है वह उसके रेंज में नहीं है। मतलब किसके रेंज में, तो यहाँ जो फंक्शन दिया गया है उसके रेंज में नहीं है। मतलब उसका रेंज है 0 से 180 डिग्री। तो ये बोलता है कि ये वाला तुम तभी उतारना जब मेरा रेंज में रहेगा तब। तो ये उसके रेंज में नहीं है। क्यों, क्योंकि इतना मतलब 390 डिग्री, और लेकिन ये बोल रहा है कि हम 0 से 180 डिग्री तक ही रखेंगे कोस। तो मतलब इसमें दूसरा फंदा लगाना होगा। क्या चीज़, तो कोस इन्वर्स। आप समझना बात। तो जो है उसको लिख देना है, जो है उसको लिख दिए, जो नीचे है उसको लिखना है, जो नीचे है उसको लिख देना है, जो नीचे है उसको लिख देना है। एकदम ध्यान से समझना है बात को। जो नीचे है उसको लिखना है, जो नीचे है उसको लिख दिए। अब क्या करना है कि इसका मल्टीपल करते जाना है। जैसे 6 2 जा 12 मतलब 6 का पहाड़ा पढ़ते जाना है कहाँ तक, ताकि 2 मतलब 30 ऊपर वाले के नज़दीक ना पहुँचे। हम क्या बोलें, जो नीचे है उसको लिख दें, नीचे का मल्टीपल मतलब पहाड़ा पढ़ते जाना कहाँ तक, ताकि ऊपर वाले के नज़दीक ना पहुँच जाए। तो क्या हो जाएगा 6 2 जा 12 मतलब 12 पाए क्या जोड़ें क्या घटाएं कि ऊपर वाला आ जाए। तो मतलब पाई जोड़ देंगे तो आ जाएगा ऊपर वाला। तो क्या 12 पाई प्लस पाई मतलब 13 पाई आ गया। तो हाँ आ गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस इन्वर्स। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस, इसको अलग अलग करेंगे अलग अलग। तो इसके साथ करेंगे तो कटेगा आ जाएगा 2 पाई, और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा पाई/6। इतना बात समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं इतना बात समझ में आ गया। कैसे, तो इसको अलग अलग किए अलग अलग। तो इसको अलग करेंगे तो कटेगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई, इसको अलग करेंगे तो पाई/6। तो अभी तक हम लोग कुछ नहीं किए हैं। फिर से हम बता दे रहे हैं, एक क्वेश्चन को बताने में लेट इसलिए लगेगा क्योंकि बेसिक बात बताया जा रहा है कि जो फंक्शन यहाँ दिया रहेगा उसके रेंज में अगर एंगल होगा तो डायरेक्ट उतार देना है। लेकिन अगर उसके रेंज में अगर एंगल नहीं होगा तो उसको कैसे बनाएंगे, सो चीज़ यहाँ हम लोग देख रहे हैं। एक्सरसाइज मतलब 2.1 में हम लोग क्या करते थे कि डायरेक्ट एंगल को उतार देते थे, वही ना करते थे। क्यों, क्योंकि यहाँ वैल्यू दिया करता था। जैसे कॉस इन्वर्स 1/√2 दे दिया करता था, तो उस तरह से वो उसके रेंज में होता था। लेकिन यहाँ क्या है कि ये चीज़ उसके रेंज में नहीं है। ये बोल रहा है कि हम 0 से पाई तक ही रखेंगे। कॉस बोल रहा है हम 0 से पाई तक ही रखेंगे। लेकिन यहाँ आ जा रहा है 13π/6 मतलब 13π/6 जो है वह कॉस के रेंज में नहीं है। तो उसके रेंज में लाना पड़ेगा। अब कैसे लाते हैं, तो जो चीज़ है उसको लिख दिए, उसके बाद क्या करना है, जो नीचे है उसको लिखना है। अब नीचे है जो उसको लिखना है, उसको पहाड़ा पढ़ते जाना है। कहाँ तक पढ़ते जाना है, तो जहाँ तक कि ऊपर वाले के नज़दीक ना पहुँच जाए। तो 6 2 जा 12 मतलब 12 पाए, तो क्या जोड़े क्या घटाए कि ऊपर वाला आ जाए, तो मतलब प्लस में पाए। इतना बात समझ में आ गया। अलग अलग कर दिए, अलग अलग किए। अब क्या करना है कि अब आप लोग को क्या करना है कि कॉस इन्वर्स कॉस 2 पाई प्लस, अब आप लोग को क्वाड्रेंट थोड़ा समझना होगा। 2 पाई प्लस, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाता है पाई, फिर यहाँ से 2 पाई मतलब 2 पाई यहाँ होता है। तो 2 पाई प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, तो यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होता है तो यहाँ मतलब पॉजिटिव होता है तो इसलिए पॉजिटिव
फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, रेशियो चेंज करेगा क्या, तो ये एक्स मतलब क्या होता है, रेशियो चेंज नहीं करेगा, मतलब cos का cos ही रह जाएगा, cos का cos ही। अब 2π प्लस, तो 2π प्लस मतलब क्वाड्रेंट देखना है पहले, क्वाड्रेंट साइन और रेशियो चेंज। तो देखें 2π प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव होता है, रेशियो चेंज नहीं करता है, तो cos का cos और π/6 लिख देना है। तो ये हो गया हम लोगों का। तो यहाँ से cos इनवर्स cos x, तो क्या उतरेगा, π/6 उतरेगा। क्यों उतरेगा, क्योंकि अब उसके रेंज में आ चुका है। π/6 मतलब होता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री क्या 0 से 180 डिग्री के बीच है, तो हाँ है, तो मतलब π/6 अब हम लोग लिख सकते हैं उतार के, तो इसको उतार दिए, तो आ गया π/6 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, तो tan इनवर्स 7π/6, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ये उसके रेंज में नहीं है, किसके रेंज में, तो tan का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, tan का रेंज हो जाता है आपका -π/2 से, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, मतलब -90 से +90। अब जबकि यहाँ 90 डिग्री नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा है, आप लोग डिग्री में बदल के देख लीजिएगा, ये ज़्यादा है, ये -90 से +90 के बीच नहीं है, तो आप लोग बदल के देख लीजिएगा। लेकिन अब फिलहाल यहाँ सोल्यूशन कर दे रहे हैं। सोल्यूशन गिवन क्या दिया गया है, tan 7π/6, तो इसको कैसे बनाना है, तो ध्यान से सुनना एकदम। tan है तो tan को लिख देना है, जो नीचे है उसको लिख देना है, और नीचे वाले को पहाड़ा पढ़ते जाना है, कहाँ तक, ताकि ऊपर वाले के नज़दीक ना पहुँच जाए। तो यहाँ ऊपर वाले के नज़दीक तक पहुँचने के लिए एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, मतलब 6π, और प्लस में क्या लिखें, मतलब क्या जोड़ें क्या घटाएं कि ऊपर वाला आ जाए, तो मतलब प्लस करना होगा पाए, तब ऊपर वाला आ जाएगा। तो ये बात समझ गए होंगे आप लोग। तो tan इनवर्स अलग अलग करेंगे तो आ जाएगा पाई प्लस π/6, इधर करेंगे तो कट जाएगा 6, इधर करेंगे तो π/6। अब आप लोग को यहाँ ये समझना है कि tan इनवर्स आ गया tan पाई प्लस, तो tan पाई यहाँ होता है, पाई मतलब 180 प्लस मतलब कौन क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, रेशियो चेंज पाई पर नहीं करता है, मतलब x मतलब नहीं करेगा, तो tan π/6 सिंपल में हो जाएगा π/6। अब डायरेक्ट आपका उतर जाएगा π/6, क्यों उतर जाएगा, क्योंकि अब उसके रेंज में आ चुका है। π/6 मतलब 30 डिग्री, और -90 से +90 के बीच 30 डिग्री होता है, तो हाँ होता है, तो मतलब π/6 अब हम लोग उतार सकते हैं, तो ये हो जाएगा इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, बोल रहा है प्रूव दैट, क्या प्रूव करने बोल रहा है, 3 नंबर 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू बोल रहा है tan इनवर्स 24/7 प्रूव करके दिखाना है हम लोगों को। तो क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन LHS लेते हैं हम लोग, RHS ला के दिखा देंगे। LHS क्या है, 2 sin इनवर्स 3/5। अब आप लोग को फॉर्मूला बताया गया था 2 tan इनवर्स मतलब 2 sin इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, sin इनवर्स 2x √1 माइनस में x², यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ फॉर्मूला का यूज करते हैं, sin इनवर्स 2x मतलब 2 × x की जगह क्या है 3/5 √1 माइनस में x², x की जगह क्या है 3/5 का स्क्वायर, यही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 3 2 6/5 इंटू में √1 माइनस में 3 3 9 5 का स्क्वायर 25, यही ना होगा। तो यहाँ यदि सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin इनवर्स 6/5 इंटू में 25 - 9 मतलब 16, तो 16 आ रहा है कितना देखना, इधर 16 और बटे में आ जा रहा है 25, तो इसको अगर हम लोग रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और बटे में 5, तो ये चीज़ हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, sin इनवर्स 6 4 = 24 और 25, ये चीज़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ बोल रहा है 10 में निकालने बोल रहा है, तो यहाँ है दिया गया है p और बटे में h, p और h, लेकिन यहाँ b है तो होता है ना 10 में, तो हम लोग b निकालेंगे। तो b यदि निकालेंगे तो आ जाएगा 7। कैसे निकालेंगे b, तो हम इधर दिखा दे रहे हैं, आप लोग को वहाँ लिखना नहीं है b निकाल के, लेकिन अपने से बगल में रफ में निकाल के देखना है। तो b बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √h का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 2 5 माइनस 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा
576 यही ना होता है। तो यहाँ से यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 9 फिर यहाँ आ जाएगा कितना 1, 11 में 7 मतलब 4 यानी 7। तो आ गया ना 7, बी आ गया 7। तो हम लोग को 10 में बदलना है। तो 10 होता है पी बटे में बी। तो पी तो यहाँ है, पी बटे में एच होता है ना 10 का। तो पी यहाँ है 24, तो पी लिख दिए 24। बी अभी हम लोग यहाँ निकालें तो बी लिख दिए 20 मतलब 7। तो ये हो गया RHS। LHS से लेके चले RHS ला दिए, तो लिखना है 10 LHS बराबर में RHS। तो हैंस प्रूव्ड, ये हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स 8 बटे में 17 और प्लस में साइन इनवर्स 3 बटे में 5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 76 और बटे में 36। ये हम लोग को लान के दिखाना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन। अब आप लोग को साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम पिछले वीडियो में बताए थे LHS लेके चलना है। LHS लेके चलेंगे, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 8 बटे में 17 और प्लस में साइन इनवर्स 3 बटे में 5। अगर आप लोग को क्या करना है, तो अभी हम दिखा रहे हैं फॉर्मूला, लेकिन आप लोग को क्या करना है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला हम बताए थे ना, क्या है यहाँ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होता है हम लोगों का। लेकिन करना क्या है, तो अगर आप लोग को अगर ये फॉर्मूला याद नहीं रही, ये फॉर्मूला अगर आप लोग को याद नहीं रहेगा तो क्या करना है, ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो इसको बदल लेना है 10 में। कैसे बदलेंगे इसको 10 में, इसको 10 में कैसे बदलेंगे, इसको 10 में कैसे बदलेंगे, तो P दिया हुआ H दिया हुआ, तो B निकाल लेंगे। तो B निकालेंगे तो 10 में बदल जाएगा, मतलब 10 इनवर्स P दिया हुआ 8 और B में जैसे हम लोग B निकालेंगे तो B को यहाँ नीचे रख देंगे। तो या तो आप फिर ये फॉर्मूला लगा के बना सकते हो, ये फॉर्मूला 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। तो इसको 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स में अगर बनाओगे तो लॉन्ग चल जाएगा ना, उसमें 10 में पहले बदलो फिर फॉर्मूला लगाओ। तो क्यों ना हम लोग इसी को फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला अभी हम यहाँ दिखाएं, तो ये फॉर्मूला को याद रखना है। तो यहाँ हम लोग वही फॉर्मूला यूज करते हैं, साइन इनवर्स ये x, तो ये x की जगह क्या है 8 बटे 17 रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो y के स्क्वायर मतलब 3 बटे 5 का स्क्वायर, और बीच में होता है प्लस। अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस y मतलब 3 बटे 5 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 8 बटे 17 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से साइन इनवर्स 8 बटे में 17 इंटू में क्या करना है, तो थोड़ा यहाँ ऑनलाइन कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, नहीं तो एक स्टेप और बढ़ ही जाते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे 25 और प्लस में 3 बटे में 5 रूट अंडर 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 2 89 मतलब 219 17 का स्क्वायर यही ना होता है। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करते हैं कि साइन इनवर्स 8 बटे में 17 इंटू में क्या करेंगे, इसको यदि हम लोग ऑनलाइन कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 25 माइनस 9 मतलब 16 तो मतलब 4 हो जाएगा, और नीचे में है 25 तो क्या हो जाएगा 5 और प्लस में 3 बटे 5 रूट से बाहर आता है तो वही ना होता है। तो 289 माइनस 64 289 माइनस में 64 मतलब आ जाएगा यहाँ 225। तो यहाँ आ जा रहा है 225 मतलब किसका स्क्वायर होता है, तो 15 का, तो 15 बटे में यहाँ 17 यही ना होता है, 17 का स्क्वायर 289, तो रूट से बाहर आता है तो वही हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 8 4 जा 32 और बटे में 85 और प्लस में 45 और 85। तो इसको यदि सम करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से देखना है कि साइन इनवर्स नीचे में क्या है सेम है, तो एलसीएम भी सेम, दोनों को ऐड कर देते हैं 5 और 2 7 4 और 3 7 यही ना होता है। तो आ गया साइन इनवर्स इज इक्वल टू 77 बटे 85। लेकिन यहाँ पूछ रहा है किस में, तो 10 में, मतलब 10 में लान के दिखाना है तो हम लोगों को। तो यहाँ दिया गया P और H, लेकिन यहाँ 10 में तो होता है B, तो अब हम लोग को निकालना पड़ेगा B। तो B आप लोग को क्या करना है कि रफ में निकाल लेना है। B इज इक्वल टू रूट अंडर क्या होता है कि H का स्क्वायर मतलब 85 का स्क्वायर माइनस में
77 का स्क्वायर, 77 का स्क्वायर। तो यदि इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा कितना पता है, तो 36 आ जाएगा। तो आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा खुद। तो यहाँ से हम लोग लिख देते हैं डायरेक्ट tan इनवर्स P। तो P की जगह क्या है 77 और बटे में B। तो B की जगह क्या है, B की जगह तो B की जगह अभी नहीं है, यहाँ H दिया गया है, लेकिन B आप लोग को निकालना खुद से। तो 36 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 36। तो ये हो गया हम लोगों का RHS। तो लिखना होगा कि 10 इस प्रकार से आ गया LHS बराबर में RHS, LHS बराबर में RHS, हैंस प्रूफ। तो ये हम लोगों का प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि cos इनवर्स 4/5 प्लस में cos इनवर्स 12 बटे में 13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33 और बटे में 65, ये चीज़ दिया गया है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब LHS बराबर RHS लाएंगे। तो सॉल्यूशन LHS क्या है, cos इनवर्स 4/5 प्लस में cos इनवर्स 12 बटे में 13, ये चीज़ दिया गया है। तो इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, cos इनवर्स x इंटू वाई। ये फॉर्मूला भी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, इसीलिए आपको बोलते हैं कि पिछले वीडियो में इसको कैसे ट्रिक से बताएं इसको। तो इसको ट्रिक से बताएं पिछले वीडियो में। अब आप पीछे देखोगे नहीं तो यहाँ आ गए, तो क्या बोलते हैं हम कि पिछला वीडियो जाके देखिए, वहाँ आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा कि यहाँ माइनस क्यों आया, यहाँ माइनस क्यों आया, यहाँ माइनस क्यों आया, तो x इंटू वाई क्यों लिखा गया। तो मतलब पिछले वीडियो में हम ट्रिक के साथ इसको याद रखने सिखाए हैं। तो वहाँ आप लोग जाइए, वहाँ वीडियो देखिए, पता चल जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला लगाते हैं। तो इस फॉर्मूले को लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x इंटू वाई, मतलब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके 4/5 इंटू 12/13 और माइनस में, अगर यहाँ फॉर्मूला में प्लस है मतलब यहाँ प्लस दिया गया है तो यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, कब, जब यहाँ cos रहेगा तब। √1 माइनस x का स्क्वायर मतलब 4/5 का स्क्वायर, फिर √1 माइनस वाई का स्क्वायर मतलब 12/13 का स्क्वायर, यही हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 48 मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 माइनस में 1 माइनस 16/25 और इंटू में 1 माइनस 144 माइनस बटे में 169, यही ना होगा। तो इसको अब सॉल्व करेंगे हम लोग ऑनलाइन। तो क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 48 बटे में 65 और माइनस में 25 माइनस में 16 कितना आ जाएगा 9, मतलब 9, तो मतलब किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर और बटे में 25 है ना नीचे में, तो रूट के बाहर आएगा तो हो जाएगा 5 और इंटू में 169 माइनस 144 मतलब बचेगा क्या, तो 25 बचेगा। तो रूट से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 5 बटे में 169 बटे में रहेगा तो रूट से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 13। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ ऑनलाइन कैलकुलेशन किए हैं, आप लोग को प्रॉब्लम होना चाहिए। इसको इससे मल्टीप्लाई किए, जैसे अगर 1 में कोई फ्रैक्शन वाले टर्म को घटाना हो तो क्या करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 माइनस 1 मतलब 1/2, वही चीज़ तो करना रहता है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए 25 माइनस में 16 तो क्या आ गया 9 और बटे में 25, तो इसको रूट से बाहर लाएँ तो 3/5 आ गया। तो इसमें हम लोग क्या गलती कर दिए 4/8, तो यहाँ से 5 को कैंसिल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है हम अभी बता रहे हैं। 5 को कैंसिल इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर हम कैंसिल कर देते हैं तो अभी हम लोग एलसीएम लेने में परेशानी करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 को कैंसिल नहीं करेंगे। 5 3 जब 15 65, अब हम लोग यहाँ 65 रखें तो अब हम लोग को क्या हो जाएगा कि एलसीएम दोनों का सेम हो जाएगा, तो मतलब कैलकुलेशन आसान पड़ जाएगा। तो वही चीज़ करना है कि कैंसिल नहीं करना है हम लोगों को। cos इनवर्स एलसीएम सेम डायरेक्ट घट जाएगा, क्या हो जाएगा 8 5 मतलब 3, 4 माइनस 1 मतलब 3। तो ये आ गया cos इनवर्स 33/5 मतलब RHS आ गया। तो लिखना है 10 LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव्ड। ये चीज़ हम लोगों का प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, तो इसमें भी वही चीज़ बोल रहा है
कि cos इन्वर्स 12/13 और प्लस में sin इन्वर्स 3/5 इज इक्वल टू लान के दिखाना है sin इन्वर्स 56 और बटे में 65, ये चीज़ ला के दिखाना है। तो क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा ध्यान से देखना इधर, इसको हम लोग या तो सेन में बदल दें या तो इसको कॉस में बदल दें, लेकिन हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, सेम का जानते हैं। या तो यहाँ 10 यहाँ 10, या तो यहाँ कॉस यहाँ सेन यहाँ सेन, दोनों होना चाहिए सेम, तभी हम लोग फॉर्मूला याद किए हुए हैं। तो सॉल्यूशन क्या करते हैं हम लोग, सेम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो लेट नहीं LHS लेते हैं और RHS ला के दिखाएंगे। तो कॉस इन्वर्स 12/13 और प्लस में साइन इन्वर्स 3/5 इज इक्वल टू, अच्छा इक्वल टू नहीं, LHS ले रहे हैं ना, तो या तो इसको कॉस में बदल दे रहे हैं या तो इसको सैन में बदल दे रहे हैं। तो क्या इसी को पहले सैन में बदल देते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ सैन में है। तो क्या करते हैं कि एक ही बार सैन में बदल देते हैं। अगर इसको अभी हम लोग कॉस में बदलेंगे तो फिर आगे जाके हम लोग को सैन में बदलना ही होगा। हम क्या बोल रहे हैं, इसको अगर यदि हम लोग अभी कॉस में बदलें तो आगे जाके फिर तो इसको सैन में बदलना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला आएगा वो कॉस में ही ना आएगा। तो क्या करते हैं, एक ही बार क्यों ना हम लोग बदल दें, तो इसको बदल देते हैं सैन में। अब सैन में क्या हो जाएगा, सैन इन्वर्स, तो यहाँ हो जाता है 5/13। क्यों होता है अभी हम बता रहे हैं, अभी हम तुरंत बता रहे हैं। 3/5, अगर कोई साइड दिया गया रहे 3 4 तो अगला 5 ही होगा। अगर दो साइड दिया गया रहे 4 और 5 तो आपको समझना है कि तीसरा 3 ही होगा। अगर दिया रहे 5 और 12 तो तीसरा समझना आपको 13 ही होगा। अगर 13 और 12 दिया है तो आपको समझ लेना कि ये वो 5 होगा। ये ट्रिपलेट आप लोग को याद करना है। अगर कहीं 6 और 8 है, ये 6 और 8 तो अगला समझ लेना 10 ही होगा। अगर कहीं 10 और 8 दे दिया, जैसे यहाँ 10/8 नहीं 8/10 अगर दे दिया तो आप लोग को बोलेगा कॉस निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग को समझना है। तो ये ट्रिपलेट होता है याद करने का तरीका। नहीं तो आप लोग एच यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हो, क्या चीज़, तो पी यहाँ डायरेक्ट निकाल सकते हो। पी बराबर क्या हो जाएगा, √h² 169 माइनस में 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, मतलब रूट आ जाएगा 25 मतलब 5। तो डायरेक्ट पी आ गया। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे। साइन इन्वर्स x + y का फॉर्मूला क्या होता है, x + y का, तो साइन इन्वर्स x 5/13 √1 - y² 1 - 3/5 का स्क्वायर, बीच में होता है प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस y मतलब 3/5 √1 - x² 1 - x² की जगह मतलब 5/13 का स्क्वायर। ये आप लोग को समझना है बात को दोस्त। साइन इन्वर्स होता है ना फॉर्मूला में, साइन इन्वर्स 5/13 इंटू में, तो यहाँ ऑनलाइन कैलकुलेशन करें, एक स्टेप और ले जाते हैं, ठीक है। 1 - 3 का स्क्वायर 9/25 प्लस में 3/5 √1 - 5 का स्क्वायर मतलब 25, 13 का स्क्वायर 169। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ हम लोग लिखते हैं साइन इन्वर्स 5/13 इंटू में 25 माइनस में 9 कितना बचेगा 16, तो बाहर आएगा रूट से 4, यहाँ रूट मतलब 25 रहेगा रूट के अंदर, तो बाहर आएगा तो 5 प्लस में 3/5 इंटू 169 माइनस में 25 मतलब 144, तो रूट से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा कितना 12 ना होता है, और फिर 13 रूट से बाहर आएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स। हम बोले कि काटना नहीं है, काटोगे तो गड़बड़ा जाओगे। कैसे गड़बड़ाओगे कि अगर इसको काट दोगे, ठीक है, तो अभी एलसीएम लेने में प्रॉब्लम कर देगा, लेकिन अभी दोनों का एलसीएम सेम ही आने वाला है। तो 65 20 36 65, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स कितना आ जा रहा है, एलसीएम आ जाएगा 65, एलसीएम 65 ही ना आएगा, और दोनों को ऊपर में सिंपली ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 56, मतलब आ गया साइन इन्वर्स 56/65 मतलब RHS आ गया। तो यही तो हम लोगों को लाना था ना 10। इस प्रकार से LHS बराबर में RHS, LHS बराबर में RHS, तो हम लोग लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो हाँ लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, tan इन्वर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 5/13 प्लस cos इन्वर्स 3/5
ये हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले सोल्यूशन, तो या तो LHS बराबर RHS दिखाओ या तो RHS बराबर LHS दिखाओ, बात बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं कि बड़ा वाला लेके छोटा वाला दिखाएंगे, क्योंकि बड़ा से छोटा आना आसान होता है लेकिन छोटा से बड़ा जाना बहुत टफ होता है। तो LHS बराबर, जैसे अगर हम लोग कुआँ खुदवाते हैं तो क्या होता है कि पहले बड़ा करते हैं उसके बाद धीमे धीमे छोटा, नहीं क्या पहले छोटा करते हैं उसके बाद अंदर जाके बड़ा कर देते हैं? नहीं, पहले बड़ा करते हैं ऊपर से, तो उसके बाद नीचे क्या करते हैं, छोटा करते हैं। तो वही से बड़ा से सबसे पहले छोटा जाना आसान होता है, बड़ा से छोटा जाना आसान होता है, लेकिन छोटा से बड़ा जाना टफ होता है दोस्त। तो इसीलिए RHS ले लिए। अब RHS क्या हो जाएगा कि साइन इन्वर्स 5/13 और प्लस में कोस इन्वर्स 3/5। अब आप लोग को क्या करना है कि लाना है 10 में, तो या तो इस दोनों को 10 में बदल दो तो 10 का फॉर्मूला बन जाएगा। तो 10 में बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, तो अभी हम ट्रिपलेट बता रहे हैं, तो या तो आप निकाल के भी देख सकते हो, आ जाएगा वही चीज़। मतलब यह P/B होता है, लेकिन यहाँ P और H, तो P और H पता है, तो P के जगह 5 और H हम लोग को यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए B। तो अगर आप लोग B निकालोगे तो 12 भी आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम ट्रिपलेट बताए थे कि अगर कोई साइड 5 और 12 दिया और 13 दिया हो तो मतलब 5 12 13 होता है। अगर आपको 5 और 12 दिया हुआ है तो आपको समझ जाना है कि अगला 13 होने वाला है। अगर 12 और 13 दिया है तो आपको समझ जाना है कि अगला 5 होने वाला है। अगर 3 दिया हो और 4 दिया हो तो अगला समझ जाना है 5 होगा। अगर 4 और 5 दिया हो तो अगला समझ जाना 3 होगा। तो क्या हो जाएगा, प्लस में मतलब यहाँ क्या लिखेंगे तो tan इन्वर्स ना, तो tan इन्वर्स होता क्या है तो P/B, तो यहाँ है B, तो B को नीचे लिखेंगे और P, तो P तो ये नहीं, ये तो H है ना, तो P क्या लिखेंगे 4, ये H है मतलब यहाँ 4 लिखना है। तो अब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y, x प्लस वाई प्लस में 4/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई, मतलब 5/12 इंटू में 4/3। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan इन्वर्स क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा 36। अच्छा 12 और 3 का LCM क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं इधर। 12 और 3 का LCM हो जाएगा 3 बार में 4 1, मतलब 12 भी होगा ना, तो 12 हो जाएगा LCM। तो 5 और प्लस में 16 और यहाँ से क्या हो जाएगा, तो LCM हो जाएगा 12 और 3 का हो जाएगा यहाँ 36। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 36 ही ना होगा। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग कि 36 और माइनस में 20। अब यहाँ से क्या हो जाएगा tan इन्वर्स कटेगा तो आ जाएगा 3 ना, तो यहाँ से 16 और 5 21 और बटे में 1 और इसको ले जाते हैं ऊपर 3 बटे में क्या हो जाएगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे आ जाएगा 16। तो क्या आ गया, तो tan इन्वर्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 और 2 मतलब 3 2 जा 6, 63 बटे में 16 आ गया ना। तो ये हम लोगों का आ गया RHS, मतलब LHS आ गया। तो 10 इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि 10 LHS बराबर RHS हैंस प्रूव्ड, 10 LHS बराबर RHS हैंस प्रूफ। तो ये हम लोगों का प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला 8 नंबर में, तो दिया गया है tan इन्वर्स 1/5। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। tan इन्वर्स 1/7, खैर इतना लंबा एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन फिर भी tan इन्वर्स 1/3 और प्लस tan इन्वर्स 1/8 इज इक्वल टू π/4। ये चीज़ है π/4। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो करना क्या है कि पहले लेंगे फर्स्ट और लास्ट। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कैलकुलेशन कहीं ना कहीं आसान हो जाए, मतलब ऐसा टर्म लेंगे कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहला बार में फर्स्ट और लास्ट लेते हैं, तो क्या हो जाता है सोल्यूशन LHS लेते हैं और RHS ला के दिखा देंगे LHS। तो tan इन्वर्स 1/5 और प्लस में उसको पहले लिख देते हैं tan इन्वर्स 1/8 और प्लस में इसको और इसको एक साथ, तो मतलब tan इन्वर्स 1/7 और प्लस में tan इन्वर्स 1/3, यही ना होता है। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y का फॉर्मूला लगाते हैं, तो हो जाएगा tan इन्वर्स
एक्स प्लस वाई मतलब 1/5 और प्लस में 1/8 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई मतलब 1/5 इंटू 1/8 और प्लस में टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई मतलब 1/7 और प्लस में 1/3 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई मतलब 1/7 इंटू 3 मतलब क्या हो जाएगा 7 इंटू 1/3 यही ना होगा। अब यहाँ से टेन इनवर्स दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 8 5 जा 14 8 प्लस में 5 और डिवाइडेड बाय 40 माइनस में 1 और बटे में 40 यही ना होगा और प्लस में टेन इनवर्स 7 और 3 तो 21 7 3 जा 3 प्लस में 3 7 जा तो 7 और बटे में क्या हो जाएगा मतलब 21 और माइनस में 1 और बटे में 21 यही ना होगा। अब 40 40 विथ कैंसल 21 21 विथ कैंसल तो बचेगा क्या तो यहाँ लिख सकते हैं टेन इनवर्स कितना हो जाएगा 13 ना और बटे में 14 और प्लस में टेन इनवर्स अच्छा मिस्टेक हो गया क्या तो 39 हाँ ठीक यहाँ 14 में 1 जाएगा तो 39 ना बचेगा 39 ना बचेगा दोस्त तो क्या हो जाएगा 39 टेन इनवर्स 7 और 3 10 और बटे में क्या हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। अब यहाँ से कटेगा तो क्या हो जाएगा टेन इनवर्स थोड़ा ध्यान से देखना है कटेगा तो आ जाएगा 1/3 और प्लस में टेन इनवर्स 1/2 अब यहाँ फॉर्मूला लगाना है फिर से टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 1/3 प्लस में 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इंटू वाई मतलब 1/3 इंटू 1/2 तो यहाँ क्या हो जाएगा टेन इनवर्स एलसीएम दोनों का लेंगे तो 6 3 2 जा 6 मतलब 2 3 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 माइनस में 1 और बटे में 6 यही ना होगा एलसीएम लेंगे 3 2 जा 6 को 1 से 6 माइनस में 1 तो ये कैंसल तो बचेगा क्या टेन इनवर्स 3 और 2 5 और बटे में 6 माइनस 1 मतलब 5 अब आ रहा है यहाँ कितना तो टेन इनवर्स 1 आ जा रहा है ना। अब सोचना है 10 में कितना डिग्री मान 1 होता है 10 में कितना डिग्री मान 1 होता है तो आप डायरेक्ट π/4 लिख सकते हो नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 10 कितना डिग्री मान होता है 1 मतलब π/4 तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि π/4 ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है कि टेन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय में 1 प्लस एक्स ये चीज़ हम लोग को ला के दिखाना है तो मतलब सॉल्यूशन फॉर्मूला है डायरेक्ट दिख रहा है तो क्या करेंगे सॉल्यूशन LHS इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स। अब आप लोग को फॉर्मूला बताया गया है कि 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है कॉस के टर्म में यहाँ कॉस के टर्म में तो कॉस इनवर्स होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय में 1 प्लस एक्स स्क्वायर यही होता है फॉर्मूला। तो यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ 2 नहीं दिख रहा है तो अपने से 2 दे देंगे और अपने से 2 को बैलेंस भी कर देंगे 2 अपने से दिए क्यों दिए क्योंकि फॉर्मूला लाना है बैलेंस क्यों किए क्योंकि अपने से दिए हैं बात समझ में आ गई और 1/2 को रहने देते हैं यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं 2 टेन इनवर्स एक्स का कॉस के टर्म में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स रहता है तो यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर बाय में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर तो रूट एक्स का स्क्वायर तो यहाँ एक्स रहता है तो यहाँ एक्स का स्क्वायर फॉर्मूला में यहाँ है रूट एक्स तो रूट एक्स का स्क्वायर तो 1/2 कॉस इनवर्स क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाय में 1 प्लस में एक्स तो क्या यही तो है RHS यही है RHS तो LHS लिए RHS ला के दिखा दिए तो लिखेंगे 10 इस प्रकार से हम लोगों का क्या हो गया 10 इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है थोड़ा ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस में सैन एक्स ये भी क्वेश्चन में कुछ भी जान नहीं केवल एक फॉर्मूला का यूज होने वाला है उस फॉर्मूले को याद रखना है बाकी क्वेश्चन में कुछ भी जान नहीं है 1 प्लस में सैन एक्स माइनस में रूट अंडर 1 माइनस में सैन एक्स
साइन एक्स, ये चीज़ दिया गया है, इज इक्वल टू एक्स बटे टू। प्रूव करके दिखाना है, एक्स बटे टू ला के दिखाना है। तो एक फॉर्मूला हम इधर बता रहे हैं, 1 प्लस साइन थीटा। इस फॉर्मूला को हम प्रूव भी करवा चुके हैं पिछले वीडियो में, मतलब बेसिक क्लास जब हम कर रहे थे, बेसिक क्लास चैप्टर 2 का, तो उसमें हम बताए थे। इसको लिख सकते हैं, प्रूव करवा ही दे रहे हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे टू इंटू कोस स्क्वायर थीटा बटे टू। अच्छा, इंटू में नहीं, प्लस 1 की जगह। तो एंगल दोनों का सेम होना चाहिए, बाकी आंसर तो 1 ही रहेगा ना। और प्लस में इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बटे टू इंटू कोस थीटा बटे टू। इसको डिटेल में हम पिछले वीडियो में बताए हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं कोस थीटा बटे टू प्लस साइन थीटा बटे टू का होल स्क्वायर, ये चीज़। तो यही फॉर्मूला होता है कब, 1 प्लस साइन थीटा का, 1 प्लस साइन थीटा का। तो अगर यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस, वही फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। कोट इनवर्स LHS ले लेते हैं, तो इसी को हम लोग लिख देते हैं LHS। यहाँ मतलब जगह की कमी हो रहा है, तो क्या करेंगे, यहीं हम लोग LHS लिख दिए। आप लोग क्या कीजिएगा कि एक स्टेप के बाद लिखिएगा कोट इनवर्स। अब फॉर्मूला लगाते हैं, तो फॉर्मूला ये चीज़ होता है, तो यहाँ लिख देते हैं कोस एक्स बटे टू प्लस साइन एक्स। अच्छा, यहाँ थीटा है या एक्स है, क्वेश्चन में क्या है, तो क्वेश्चन में एक्स है ना, तो यहाँ एक्स ही लिखेंगे। तो यहाँ एक्स होगा बटे टू का स्क्वायर प्लस में रूट अंडर साइन एक्स बटे में टू का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय रूट अंडर कोस एक्स बटे टू प्लस साइन एक्स बटे टू का स्क्वायर। और बीच में क्या है, माइनस रूट अंडर, माइनस वाला फॉर्मूला में बीच में माइनस, प्लस वाला में बीच में प्लस। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब स्क्वायर और रूट सब जगह कैंसिल हो जाएगा, तो कोट इनवर्स स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा, कोस एक्स बटे टू प्लस में साइन एक्स बटे में टू, और फिर प्लस है तो प्लस माइनस यही होगा, डिवाइडेड बाय कोस एक्स बटे में टू प्लस साइन। अब बच्चे लोग गलत यहाँ करते हैं, क्या करते हैं कि यहाँ माइनस है तो केवल इसी में माइनस लगाते हैं, केवल इसी में माइनस लगा के छोड़ देते हैं, जबकि माइनस जो है पूरे का खानदान है ना, ये माइनस जो है उस पूरे का खानदान है, तो मतलब ये माइनस इसके पास भी तो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस नहीं होगा, तो साइन एक्स बटे में टू। तो अब यहाँ से कैंसिल होगा, क्या, माइनस प्लस, यहाँ से कॉस और कॉस कैंसिल, मतलब बच रहा है कोट इनवर्स 2 कॉस एक्स बटे में टू और बटे में 2 साइन एक्स बटे में टू, यही ना होगा। 2 विथ कैंसिल, कॉस बटे साइन मतलब क्या हो जाएगा, कोट हो जाएगा। तो कोट इनवर्स कोट एक्स बटे में टू। अब कोट इनवर्स कोट एक्स, तो आंसर वह क्या हो जाएगा, एक्स, मतलब एक्स बटे में टू, जो एंगल में रहता है वही लिखा जाता है। तो ये हो गया हम लोगों का RHS। तो लिख देना हैंस प्रूफ 10 LHS बराबर RHS, 10 LHS बराबर में RHS, हैंस प्रूव्ड। ये हम लोगों का प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, tan इनवर्स इतना इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स प्रूफ करके दिखाना है। हिंट दे दिया गया है, एक्स बराबर पुट करना है cos 2 थीटा। तो LHS ले रहे हैं, रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस में रूट अंडर 1 माइनस में एक्स डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस में एक्स प्लस में रूट अंडर 1 माइनस में एक्स। प्रूव करके दिखाना उतना। तो यहाँ से क्या करते हैं कि टेन पुट कर देते हैं, पुट ये एक्स बराबर में क्या चाहिए, तो cos 2 थीटा। तो यहाँ से यदि हम लोग थीटा का मान निकालें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स, मतलब इधर आ जाएगा, तो cos इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 थीटा। तो थीटा का मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 1/2 cos इनवर्स एक्स, यही ना होगा। 2 को इधर डिवाइड में कर देंगे, तो थीटा का मान आ गया हम लोगों के पास। अब क्या करना है, तो अब इसमें रख देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस में cos 2 थीटा माइनस में रूट अंडर 1 माइनस में cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस में cos 2 थीटा और प्लस में रूट अंडर 1 माइनस में cos 2 थीटा। ये हो जा रहा है। अब यहाँ से क्या करना है, तो tan इनवर्स, यहाँ फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा।
अगर यहाँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा रहे तो हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। क्यों माइनस प्लस में क्यों अंतर है, तो याद रखना है बीच में प्लस है, प्लस है मतलब सेम जाती, मतलब यहाँ भी कॉस यहाँ भी कॉस, माइनस है मतलब अपोजिट जाती, मतलब कॉस है यहाँ तो हो जाएगा साइन। तो यहाँ वही फॉर्मूला का यूज करना है, केवल याद करने का फंडा है, बल्कि आप लोग फॉर्मूला याद रख सकते हो कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ हम लोग यूज करते हैं फॉर्मूला, तो हो जाएगा रूट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा, यही ना होता है। अब यहाँ से क्या करते हैं कि इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 2 को बाहर ले देते हैं और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में रूट 2 को बाहर साइन स्क्वायर रूट कैंसिल साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट 2 को बाहर कॉस पर रूट मतलब स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस में यहाँ है ना रूट 2 बाहर साइन थीटा हो जाएगा। अब रूट 2 इधर से ऊपर से भी कॉमन इधर से भी कॉमन, तो लेके कर देते हैं कैंसल, तो रूट 2 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ भी रूट 2 कॉमन, तो यहाँ बचेगा क्या कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा, यही ना होगा। अब हम लोग का रिक्वायरमेंट पूरा होने वाला, क्या था रिक्वायरमेंट कि बाहर में है टेन तो किसी तरह से अंदर में भी टेन बन जाए। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे किए हुए हैं, तो कॉस थीटा और प्लस में साइन थीटा ये चीज़ है। तो अब हम लोग को बाहर में है टेन तो अंदर में भी टेन बनाना है, तो टेन बनाने के सिंपल फंडा होता है कि डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर में कॉस थीटा से भाग देना है। तो कॉस थीटा से जैसे भाग दोगे तो तो हम डायरेक्ट लिखें या भाग करके दिखा दें, तो दिखाई देते हैं कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा विथ कैंसिल नहीं कर देना यहाँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हम लोग अपने से डिवाइड किए तो क्या कैंसिल कर देंगे फिर से, नहीं। तो टेन इनवर्स इसको अलग अलग करेंगे तो कट जाएगा, इधर करेंगे तो आ जाएगा टेन थीटा, साइन बाय कॉस मतलब टेन, ये अलग करेंगे 1 अलग करेंगे तो प्लस में टेन थीटा। अब आप लोग को थोड़ा समझना ये चीज़ है कि यहाँ 1 की जगह हम लोग 10 पाई बाय 4 लिख सकते हैं। आप कैसे सोचनी है सर 10 पाई बाय 4 लिखेंगे, तो सोचना ऐसे है कि बाहर में है 10 तो हम लोग सोच रहे हैं कि अंदर में 10 का फॉर्मूला बना दें। तो 10 का फॉर्मूला तभी बनेगा जब यहाँ लगेगा कि 10 पाई बाय 4 लिखेंगे तभी, तो 1 प्लस में यहाँ 1 है कुछ नहीं तो 1 मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ लिख सकते हैं 10 पाई बाय 4। अगर आप क्लास 11th पढ़े होंगे तो उसमें इस फॉर्मूले का मतलब इसमें 10 बनाने के लिए कम से कम 20-25 बार यूज हुआ होगा अगर आप NCERT बनाए होगे तब। लेकिन अगर KC सिन्हा बनाए होगे RS अग्रवाल बनाए होगे तो वहाँ तो और ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग टेन इनवर्स 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10a इंटू 10b, किसका फॉर्मूला तो 10a माइनस b पाई बाय 4 माइनस में थीटा, यही ना होता है। अब यहाँ 10 इनवर्स 10 अगर x तो आंसर बाय x, 10 इनवर्स 10 अगर लैम्बडा तो आंसर बाय लैम्बडा, 10 इनवर्स 10 अगर इधर एंगल में रहता है तो क्या हो जाता है उतर जाता है, मतलब पाई बाय 4 माइनस में थीटा। अब थीटा का मान यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है थीटा का मान थोड़ा देखना ही था 1/2 कॉस इनवर्स x, और प्रूफ भी वही चीज़ करना है पाई बाय 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं पाई बाय 4 माइनस में 1/2 कॉस इनवर्स x, यही तो हम लोगों को लाना था RHS। तो लिख देना लास्ट में 10 LHS बराबर में RHS, हैंस प्रूव्ड। तो ये हो गया हम लोगों का प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है थोड़ा ध्यान से देखना है। 12 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर में क्या दिया हुआ 9 पाई बटे में 8 और माइनस में 9/4 साइन इनवर्स 1/3 1/3 इज इक्वल टू प्रूव करके दिखाना है 9/4 साइन इनवर्स 2√2 और बटे में 3, ये चीज़ हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। तो सॉल्यूशन क्या करते हैं LHS लेते हैं, RHS ला के दिखा देंगे। LHS में क्या है 9 पाई बटे में 8 और माइनस में 9/4 साइन इनवर्स 1/3, ये चीज़ दिया गया है। तो क्या करते हैं इस दोनों में से 9/4 कॉमन आ रहा है, तो हाँ आ रहा है, तो ले लेते हैं कॉमन हम लोग।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पाई बटे में 2 और माइनस में साइन इनवर्स 1/3, यही ना बचेगा। अब आप लोग को फॉर्मूला एक पता होगा कि पाई/2 माइनस, अच्छा इधर बता देते हैं, हम बताते हैं थोड़ा इधर, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस में कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, पाई/2। तो कहीं अगर ज़रूरत पड़े कि कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ दिया गया पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो उसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो हाँ लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं कॉस इनवर्स एक्स। तो एक्स की जगह क्या है, 1/3। अब आप लोग को समझना ये है कि यहाँ दिया हुआ 9/4 कॉस इनवर्स 1/3, तो यहाँ कॉस नहीं दिया हुआ बल्कि यहाँ साइन दिया हुआ। तो इसको साइन में कैसे चेंज करेंगे, तो थोड़ा ध्यान देना है। 9/4 इंटू साइन इनवर्स, अब यहाँ होता है बी और यहाँ क्या है, एच है। तो हम लोग को तो चाहिए पी, एच तो मिला हुआ है, एच की जगह तो 3 हम लोग रख दिए, लेकिन हम लोग को चाहिए पी। अब पी कैसे निकालेंगे, तो रूट अंडर रफ में निकालना है, एच का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर मतलब 9 और बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 मतलब रूट अंडर 8। और रूट अंडर 8 को हम लोग क्या लिखते हैं, 2√2। रूट अंडर 8 को हम लोग 2√2 लिखते हैं ना, तो 2√2 लिख दिए, तो यहाँ लिखना है 2√2। तो आ गया ये, तो मतलब यही तो था RHS लाने के लिए। तो आ गया 10 LHS बराबर में RHS, हैंस प्रूव्ड कर लिखना है, हैंस प्रूव्ड। तो आप लोग को थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, सॉल्व द इक्वेशन फॉलोइंग इक्वेशन। तो क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन गिवन 2 tan इनवर्स cos x इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स 2 cosec x, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना रहता है तो LHS RHS दोनों लेते हैं, लेकिन अगर प्रूव करने बोल दे तो LHS बराबर RHS दिखा दो, या तो LHS लेके RHS दिखा दो, या तो RHS लेके LHS दिखा दो, बात बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है। अभी हम फॉर्मूला बताए थे 2 tan इनवर्स x का, किसके टर्म में, tan के टर्म में। तो 2 tan इनवर्स x के tan के टर्म में इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से tan इनवर्स, क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इधर है 2 tan और इधर है 10, तो हम लोग सोच रहे हैं दोनों तरफ इक्वल हो जाए तो कैंसिल हो जाएगा। तो tan इनवर्स 2x मतलब 2 cos x, x के जगह 2 tan इनवर्स x है ना, तो x की जगह क्या है cos, तो 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x, ये चीज़ हो जाएगा। इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू मतलब कोसेक को लिख सकते हैं, कोसेक को 1/sin थीटा मतलब sin x, तो हाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, या तो tan कैंसिल कर दो, हम क्या बोलना चाह रहे हैं मेरे बात को समझना है, या तो tan को कैंसिल कर दो, या तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, जैसे अगर इधर रहे tan इनवर्स 1, ठीक है, और इधर रहे अगर tan इनवर्स 2, ठीक है, तो अगर इसको लगेंगे इधर तो हो जाएगा 1 बराबर 10 इंटू tan इनवर्स 2। तो आखिरकार ये और ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 2 ही, मतलब 1 बराबर 2 होगा, 1 बराबर क्या होगा, 2 होगा। तो या तो आप डायरेक्ट यहाँ काट दो, या तो आप डायरेक्ट यहाँ काट दो, या तो फिर इसको उधर ले जाओ और इसे सॉल्व करो, मतलब सॉल्व करने के बाद आएगा सेम ही। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको नेगलेक्ट करके चलते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 cos x डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin स्क्वायर x 2 इंटू 1 माइनस साइन एक्स, यही ना होता है। साइन एक्स विथ कैंसर, यहाँ 2 को साइन एक्स है तो अच्छा 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या है cos x बटे में साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है 1। तो यहाँ हो जाएगा cot x इज इक्वल टू 1, कौन लोग cot x, तो x इज इक्वल टू उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा cot इनवर्स 1। अब cot में कितना डिग्री मान होता है, तो x बराबर cot में होता है π/4 मतलब 45 डिग्री मान होता है 1। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 4, मतलब एक इक्वल टू इधर पहले से है तो यहाँ a इक्वल टू नहीं देंगे बल्कि यहाँ a, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा π/4। तो ये हम लोगों का आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय मतलब 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू प्रूव करना है 1/2 tan इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले सोल्यूशन
क्या करते हैं, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स और बाय में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स ये चीज़ है। तो यहाँ से क्या करते हैं हम लोग कि इसको इसको यहाँ फॉर्मूला लगने वाला है, इसको फॉर्मूला मतलब यहाँ फॉर्मूला लगने वाला है। क्या फॉर्मूला लगने वाला है, फॉर्मूला क्या लगने वाला है, इधर थोड़ा ध्यान से सुनना है। टेन इनवर्स 1 और माइनस टेन इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला लगाना है। तो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, मतलब टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 इंटू है, तो मतलब यहाँ फॉर्मूला है किसका, तो टेन इनवर्स 1 और माइनस में टेन इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, और इज इक्वल टू दिया गया 1/2 टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस टेन इनवर्स एक्स को उधर ले जाते हैं, तो यहाँ टेन इनवर्स एक्स रहेगा, तो यहाँ ए इक्वल टू होगा, तो टेन इनवर्स 1 इज इक्वल टू 1/2 टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, और इधर है तो प्लस में जाएगा उधर 1/, मतलब 1 इंटू टेन इनवर्स एक्स, यही ना होगा, यही होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो 10 में कितना डिग्री मान 1 होता है, तो डायरेक्ट आप π/4 लिख सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, मतलब डायरेक्ट आप π/4 लिख सकते हो। लेकिन अगर नहीं लिखना चाह रहे हो तो ये ऐसा करके लिखो कि 10 π/4 इज इक्वल टू 1/2, और यहाँ है 1, तो 1 और आधा मतलब होता कितना है, तो 1.5, 1 और आधा 1.5, 1 और आधा होता कितना है, 1.5, तो 1.5 किसका आधा होता है, तो 3 का, तो 3/2 टेन इनवर्स एक्स। ये हम ऑनलाइन कैलकुलेशन कर दिए, कैसे सोचना है, यहाँ हाफ और यहाँ 1, तो मतलब हुआ कितना, 1 और आधा 1.5, तो 1.5 किसका आधा होता है, तो 3 का, 3/2 लिख दिए। अब 2 यहाँ है, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें π/4 उतरेगा, π/4 इज इक्वल टू 3/2 टेन इनवर्स एक्स। अब 2 यहाँ वाला और यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, 2, मतलब π/2 इज इक्वल टू 3 टेन इनवर्स एक्स, यही ना होगा, 3 टेन इनवर्स एक्स। इतना बात समझ में आ गया होगा। अब क्या करते हैं, यहाँ हो जाएगा 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 को मल्टीप्लाई तो हो जाएगा यहाँ से π/6 इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स। अब इस 10 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 10 π/6, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 π/6, तो 10 π/6 मतलब 30 डिग्री, तो 30 डिग्री मान होता है 1/√3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, थोड़ा 15 को भी देख ही लेते हैं। 15 क्या बोल रहा है कि साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल, अच्छा इज इक्वल टू पूछ रहा है, इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब ऑप्शन दिया गया है, ये में ऑप्शन दिया गया है x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, बी में दिया गया है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सी में दिया गया है 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी में दिया गया है, क्या दिया गया है, x/√1 प्लस में एक्स स्क्वायर। आप लोग को बताना है कौन सा इसमें सही है। तो सॉल्यूशन गिवन क्या दिया गया है कि साइन इंटू टेन इनवर्स एक्स। अब आप लोग को हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट आप लोग को पहले ही क्लियर हो चुका है कि बाहर में है सैन, तो अंदर में भी सैन बन जाए तो हम लोग का काम बन जाएगा। तो अंदर में सैन बनाने के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 दिया हुआ है, मतलब P और B दिया गया है, P और B दिया गया है, तो H हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, सैन इंटू सैन इनवर्स, B दिया गया है ना, B, तो B तो हम लोग को यहाँ आना चाहिए, P चाहिए, तो P की जगह क्या दिया गया, X, तो मतलब ऊपर में X ही रहेगा। अब हम लोग को चाहिए H, तो P और B दिया गया है, तो H निकालना है, तो H बराबर क्या होता है, √P के स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, तो मतलब √1 प्लस एक्स स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं, तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर इसको हम लोग लिख सकते हैं। और साइन इंटू साइन इनवर्स तो क्या हो जाएगा, एक्स, तो मतलब एंगल उतर जाता है, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स अगर साइन एक्स रहे तो भी एक्स उतर जाता है, अगर साइन बाहर में रहे अंदर में साइन इनवर्स एक्स रहे तो भी एक्स उतर जाता है, तो वही चीज़ यहाँ उतार देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो x/√1 प्लस में एक्स स्क्वायर, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, तो यही तो होगा हम लोगों का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, देन एक्स इज इक्वल टू पूछा जा रहा है, तो सोल्यूशन गिवन जो दिया गया उसको लिखेंगे, गिवन क्या दिया गया, साइन इनवर्स 1 माइनस में एक्स इज माइनस में 2 साइन इनवर्स एक्स
इज इक्वल टू पाई बटे 2 दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर ही रहने देते हैं। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, इधर इसको ले जाते हैं 2 प्लस में 2 साइन इनवर्स एक्स। अब क्या करना है, साइन को भी उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 माइनस में 2 साइन इनवर्स एक्स, यही ना होता है। अब हम लोग क्या करते हैं कि 1 माइनस एक्स को इधर ही रहने देते हैं। साइन पाई बाय 2 इसको मान लेते हैं थीटा। तो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। अब थीटा की जगह क्या है, 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसको हम लोग क्या माने हुए थीटा, इसको क्या माने हुए थीटा। अब क्या करना है कि 1 माइनस एक्स को इधर ही रहने देते हैं। अब फार्मूला लगाते हैं 1 माइनस 2 को बाहर ही रहने देते हैं, 2 को बाहर ही रहने देते हैं। 2 साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो स्क्वायर थीटा तो यहाँ लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स और इसका कर देते हैं हम लोग क्या चीज़, स्क्वायर। वही चीज़ है का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर यहाँ दें या तो बाहर में दें, बात बराबर है। साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा लिखें, साइन स्क्वायर थीटा, या तो साइन थीटा का पूरे का स्क्वायर करें, बात तो बराबर है ना। तो हम लोग क्या किए कि बाहर से स्क्वायर दे दिए। अब 1 और 1 कैंसल, तो बचा माइनस एक्स इज इक्वल टू -2, और क्या करते हैं हम लोग -2, और यहाँ से क्या हो जाएगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स, तो इनसलवा क्या हो जाएगा एक्स और है स्क्वायर, तो मतलब एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर लाते हैं तो 2x स्क्वायर माइनस में एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से x को मान लेंगे तो 2x माइनस एक्स मतलब 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स बराबर आ गया 0। 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स बराबर क्या आ गया, मतलब 1/2, एक्स बराबर आ गया 1/2। यहाँ तो आंसर आ गया दो ठो, आंसर आ गया 2 ठो। तो आप लोग मिस्टेक यही करते हो कि यही मतलब ऑप्शन को क्लिक कर देते हो, यही वाला ऑप्शन में मार देते हो टिक। तो ऑप्शन यहाँ नहीं लिखे हैं ना, तो ऑप्शन लिख देते हैं हम लोग तुरंत। ये दिया गया है, मतलब ये दिया गया है 0 और 1/2, बी दिया गया है 1,1/2, सी दिया गया है 0 और डी दिया गया है 1/2, डी दिया गया है 1/2। तो क्या करना है, सी दिया गया है 0, सी दिया गया है 0। अब क्या करना है, इसको डायरेक्ट टिक नहीं करना है, अब इसको पुट करके देखना है क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। इस दोनों वैल्यू को पुट करके देखना है इसमें, अगर दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ हम लोग सेटिस्फाई करवा के दिखाते हैं, चेक करके दिखाते हैं। चेक कैसे चेक करेंगे, तो LHS ले लेते हैं हम लोग। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स और -2 साइन इनवर्स एक्स है ना, तो यहाँ हम लोग 0 डालते हैं तो π/2 आना चाहिए। तो साइन इनवर्स 1 माइनस 0 मतलब 1 और -2 साइन इनवर्स 0, तो यहाँ से हो जाएगा 0 और माइनस में साइन इनवर्स 1 मतलब π/2। हाँ LHS बराबर RHS आ गया, किसके लिए, तो 0 के लिए आ गया LHS बराबर RHS। लेकिन अगर हम लोग बात करें तो 1/2 के लिए, तो 1/2 अगर हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, LHS बराबर 1/2 के लिए रखेंगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस में 1/2 और -2 साइन इनवर्स 1/2। तो क्या हो जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स 1 में आधा, तो क्या हो जाएगा आधा, यही ना होगा, और माइनस में 2 साइन इनवर्स 1/2। अब क्या होता है, साइन में कितना डिग्री मान 1/2 होता है, तो 30 डिग्री, π/6 माइनस में 2 इंटू π/6, यही ना होगा। साइन में कितना डिग्री मान 1/2 होता है, π/6 माइनस में π/3 कटेगा तो वही आ जाएगा π/6, मतलब LCM हो जाएगा 6, पाई माइनस में 2 पाई आ गया क्या, माइनस π/6। तो माइनस π/6 आ रहा है, तो क्या RHS के बराबर है, मतलब RHS के बराबर नहीं है, तो मतलब 1/2 तो होगा ही नहीं, मतलब x बराबर 0 के लिए ही सही हुआ, LHS बराबर RHS आ गया था, तो 0 के लिए सही हो गया, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो सॉल्यूशन गिवन क्या दिया गया है, tan इनवर्स x/y और माइनस में tan इनवर्स x माइनस में y और बटे में x प्लस में y, ये चीज़ दिया गया है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस मतलब x माइनस y है ना, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू वाई, मतलब x/y इंटू में x माइनस y बाय x प्लस में y, यही ना होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स, इसको LCM क्या हो जाएगा,
वाई इंटू एक्स प्लस में वाई। अब इसके पास एक्स प्लस वाई की कमी है तो एक्स प्लस वाई खोजेगा, माइनस एक्स माइनस वाई, ये बोलेगा मेरे पास एक्स प्लस वाई है तो क्या चाहिए, वाई चाहिए, तो वाई से मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइडेड बाय, इसके पास कुछ नहीं तो वाई इंटू एक्स प्लस में वाई, और फिर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस में वाई, और बटे में वाई इंटू एक्स प्लस में वाई, ये चीज़ होने वाला है। तो ये और ये कैंसिल, तो बचेगा क्या, तो टेन इनवर्स, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई, माइनस में इसको इससे तो एक्स वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर, यही ना होगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो वाई को इससे एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर, माइनस में इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस एक्स वाई, यही होगा। अब यहाँ से माइनस प्लस ख़त्म, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, थोड़ा ध्यान से देखना है, इधर गलत हो गया हम लोगों का, क्या हुआ गलत कि यहाँ टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई होता है ना, तो प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, तो यहाँ यदि प्लस होगा तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ तो बिल्कुल सही रहेगा, इधर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर, अच्छा प्लस में एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ माइनस रहेगा ना, यहाँ माइनस ही ना रहेगा, हाँ माइनस, तो इसको इससे एक्स स्क्वायर और माइनस में एक्स वाई, माइनस में एक्स वाई, अब क्या होगा माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई कैंसिल, अब आ गया ऊपर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे में आ गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या, टेन इनवर्स 1, तो 10 में कितना डिग्री मान 1 होता है, तो π/4 आप डायरेक्टली लिख सकते हो आंसर, या तो फिर ऐसे लिखो 10 π/4 इज इक्वल टू π/4 उतर जाएगा, मतलब π/4 ये हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ से आप लोग ऐसे लिख सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।